नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हम किसी ऑपरेशन के लिए किसी हॉस्पिटल में गए हैं और अंदर हॉस्पिटल से हमें फ़ोन आता है कि आपको ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया है। रिलेटिव्स को फ़ोन आता है कि आप ऑपरेशन थिएटर के सामने आ जाइए और हमें कुछ बात करनी है। ऐसे में रिलेटिव्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या बात हो गई जो हमें बीच ऑपरेशन में बुलाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ सर्जरीज जैसे कि हर्निया सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी जैसे कि सिजेरियन सेक्शन, हिस्टेक्टमी या ब्लैडर ट्यूमर की सर्जरीज हो रही हैं, या कोई मेजर पेल्विक सर्जरीज हो रही हैं, यानी हमारे पेट के निचले हिस्से में अगर कोई सर्जरी हो रही है, पेशाब की थैली के आसपास सर्जरी हो रही है, या न्यूरो सर्जरी हो रही है लेकिन पेशाब के रास्ते में नली नहीं जा रही। तो ऐसी स्थिति में पेशाब के रास्ते में कहीं ना कहीं अगर चोट लग जाती है तो एक यूरोलॉजिस्ट को ऑपरेशन थिएटर के अंदर दूसरे सर्जन्स बुलाते हैं और ऐसे चोट का आकलन करते हैं यूरोलॉजिस्ट, और उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। ऐसा ट्रीटमेंट करने के पहले जनरली यूरोलॉजिस्ट मरीज के रिश्तेदारों से बात करते हैं। यह बात करने की सिचुएशन कभी कभी काफी स्ट्रेसफुल हो जाती है पेशेंट के रिश्तेदारों को लेकर। उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया है और अभी हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इन चोटों के कारणों के बारे में बात करेंगे और इनके परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। जनरली जो इस तरह की समस्याएं हैं वो पेशाब की थैली और निचले मूत्र मार्ग को लेकर ही होती हैं। कई प्रकार की परिस्थितियां, जैसे कि अगर मरीज की पहले कोई सर्जरी हुई है या उनको रेडियोथेरेपी या सिकाई लगी है पेल्विस के इलाके में, ऐसे एरियाज में कुछ एडहेजन्स यानी हमारा पेशाब की थैली, पेशाब की नली आसपास के अंगों से थोड़ा चिपका हुआ रहता है, जिसको कि डिसेक्ट करने में सर्जन को डिफिकल्टी आती है। वैसे भी हमारी पेशाब की थैली जो है वो पेल्विस के अंदर रहती है, हड्डियों के बीच में छिपी हुई रहती है। तो ऐसी पेशाब की थैली के आजू बाजू यानी यूट्रस, ओवरीज और निचले मल के रास्ते, आहार नली के निचले हिस्से में अगर ऑपरेशन हो रहा है, आसपास के स्ट्रक्चर्स जैसे कि पेशाब की यूरेटर नली का निचला हिस्सा, ब्लैडर, इस तरह के यूरिनरी ब्लैडर, इस तरह के अंगों में चोट लगने की संभावना रहती है। तो एक तो डिफिकल्ट लोकेशन के कारण, दूसरा प्रायर सर्जरी अगर हुई है, ऑपरेशन पहले कोई करा चुके हैं इस एरिया में या रेडियोथेरेपी ले चुके हैं, तो इन सब सिचुएशंस में इस तरह की चोट लगने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो ऐसे में जब यूरोलॉजिस्ट आपको समझाते हैं कि इस प्रकार की परेशानी आ गई है, तो आपको काफी पेशेंस रखना चाहिए। आपको भरोसा रखना चाहिए कि एटलीस्ट जिन सर्जन ने ये ऑपरेशन कर रहे हैं उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, चोट को वहीं के वहीं समझा कि ये चोट लग गई है और उसको रिपेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ये चोट ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑप पीरियड में पता चलता और उस समय इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होते हैं। मरीज को बहुत सेप्सिस, इन्फेक्शन, ऑपरेशन की जगह पे मवाद बनना, फीवर आना, इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाती। तो अगर ऑपरेशन के दौरान ही चोट को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है सर्जन द्वारा, तो उसको आसानी से रिपेयर भी किया जा सकता है और मरीज को जनरली कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। तो जब ये स्थिति उत्पन्न होती है तो यूरोलॉजिस्ट जब जाते हैं तो वो खुद ऑपरेशन में मरीज के इन्वॉल्व होते हैं। जनरली अगर हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं, लैप्रोस्कोपिक तकनीक से यूट्रस को रिमूव कर रहे हैं, तो अगर पेशाब की थैली में चोट लग गई है तो अचानक से गैस लीक हो जाती है, या पेशाब की थैली में पेशाब की नली पड़ी हुई है तो वो दिखने लगती है। तो इस प्रकार से, या फिर कोई ब्लीडिंग होने लगती है या ऑपरेटिव फील्ड में पेशाब भरने लगता है, तो इस तरह से इस चीज की डायग्नोसिस होती है। दूसरी परिस्थिति यह है कि कोई न्यूरो सर्जरी या कार्डियक सर्जरी के सिचुएशन में मरीज का बाईपास सर्जरी होना है या ब्रेन की कोई सर्जरी होनी है और पेशाब के रास्ते में कैथेटर डाल रहे हैं और नहीं जा रहा। ऐसी स्थिति तब होती है जब मरीज को प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं हो या फिर पेशाब की नली कहीं से सिकुड़ी हुई हो। तो ऐसी स्थिति में भी यूरोलॉजिस्ट आकर उसका इलाज करते हैं। तो ऐसा जब सिचुएशन होती है तो आपको अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट रखना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उनको एक क्लियर गो अहेड देना चाहिए कि जैसे भी होके उसको मैनेज करें, जो भी वो ठीक समझे उस हिसाब से उसको मैनेज करें। तभी आपके मरीज के जो है रिजल्ट्स नॉर्मल आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।